हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश थर्ड के चैप्टर 11 में हमने पढ़ा गुरु नानक देव जी का चैप्टर, जिसमें हमने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा कि कैसे उनको बचपन में स्टडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मेडिटेशन में हुआ करता था। उनके फादर ने जब उनको एक बार 20 रुपीज़ दे के ये बोला कि तुम इसे किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाओ, तो उन्होंने उस पूरे पैसे को साधुओं के लिए फल और मिठाइयाँ खरीदने में खर्च कर दिया और लास्ट में उन्होंने मेडिटेशन को ही अपना रिलीजन बना लिया और वो सिख रिलीजन के सबसे पहले गुरु बन गए। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश थर्ड का चैप्टर नंबर 12, जो एक पोएम है और इस पोएम का नाम है हमारा आइसक्रीम मैन। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जब आइसक्रीम बेचने वाला मतलब जो आइसक्रीम मैन है वो आता है तो उसके बाद कितने डिफरेंट टाइप्स की आइसक्रीम्स होती हैं और बच्चे उसके पास कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम मैन। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन देखते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट ईच पिक्चर टू अ सीजन। यहाँ आपको 4 पिक्चर्स गिवन हैं, 1 2 3 4, और नीचे आपको 4 सीजन्स के 4 मौसम के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पिक्चर देख के एक लाइन ड्रॉ करनी है पिक्चर से उसके सीजन के नाम के साथ। फर्स्ट देखते हैं, ये हिल का सीन है और यहाँ पे बर्फ भी पड़ रही है, इसका मतलब ये कौन सा सीजन है, विंटर सीजन। सेकेंड, ये यहाँ पे फूल खिले हैं और पेड़ों पे नई पत्तियां आ रखी हैं, ये है हमारा स्प्रिंग सीजन। थर्ड में पेड़ों पे से पत्ते झड़ चुके हैं और पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो ये है हमारा ऑटम सीजन। एंड दिस इज द समर सीजन, क्योंकि यहाँ पे तेज सूरज चमक रहा है और गर्मी है। तो ये था हमारा वार्म अप सेक्शन। आप पढ़ते हैं अपनी मेन पोएम। When summers in the city and bricks are blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. फर्स्ट 4 लाइन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि जब भी शहर में गर्मी होती है, जब भी सूरज बहुत तेज चमकता है और चारों तरफ बस गर्मी ही गर्मी होती है, सबके पसीने बहते हैं, एंड ब्रिक्स आर ब्लेज ऑफ हीट, और जिस रोड पे हम चल रहे होते हैं उन ब्रिक्स में भी ऐसा लगता है जैसे कि आग निकल रही हो, वो भट्टी में तप रही हो। उस समय आइसक्रीम मैन आता है अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ, जो गली में लुढ़कती हुई चली जाती है। मतलब उसकी गाड़ी में चौड़े चौड़े पहिए होते हैं और जब वो उस गाड़ी को गली में चलाता है, स्ट्रीट पे चलाता है या रोड पे चलाता है, तो उन पहियों में से आवाज़ आती है, ट्रंडलिंग साउंड होती है उन व्हील्स की। इसलिए जब भी शहर में गर्मी होती है और शहर की सड़कें हैं वो तपती हैं, तब आइसक्रीम मैन निकलता है अपनी लिटिल कार्ट के साथ। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। उसके कार्ट पे एक गोल मतलब राउंड अम्ब्रेला लगा होता है, जिसको देखने में ही बहुत अच्छी साइट लगती है। मतलब उसको देखते ही जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो जॉय से भर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा उनको तब देखने में आता है जब वो कोन भरता है, और कोन वो कौन से कलर की क्रीम के साथ भरता है, वो होती है ब्राउन या फिर वाइट कलर की ठंडी ठंडी क्रीम। मतलब जो आइसक्रीम है उसको जब वो कोन में भरता है तो वो सीन देखना बच्चों को सबसे ज़्यादा, उस सीन को देखने में बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब जो आइसक्रीम है उसके कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम मैन के पास, वो फ्लेवर्स होते हैं वनीला, चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी। और आइसक्रीम मैन के पास ठंडी ठंडी पीने की ड्रिंक्स भी होती हैं, और जो ड्रिंक्स होती हैं वो छोटी छोटी बॉटल्स में होती हैं जो फ्रॉस्टी फिज होती हैं। फ्रॉस्टी फिज मतलब उनमें बबल्स उठ रहे होते हैं, उनमें झाग होता है, और वो किस कलर की होती हैं ड्रिंक्स, वो होती हैं ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। जो आइसक्रीम है वो वाइट और ब्राउन कलर का माउंड होता है जिसको वो कोन में भरता है, और उनका फ्लेवर कैसा होता है, वो उनका फ्लेवर होता है वनीला, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी। आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट पे छोटी छोटी पीने के लिए ड्रिंक्स भी रखता है जो ठंडी बॉटल्स में होती हैं, और उनका कलर होता है ग्रीन, ऑरेंज, वाइट या फिर पिंक। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड
of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. लास्ट 4 लाइन्स पे हमें ये पढ़ने को मिलता है, जो उसकी लिटिल कार्ट है, जो उसकी गाड़ी है जिसमें वो आइसक्रीम रख के लाता है, यहाँ पे पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लगता है कि वो कोई फूलों का बिस्तर हो, मतलब वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स उसने लगा रखे हों। कौन से फ्लावर? या तो रोजेस के, मतलब तो गुलाब के फूल उसने लगा रखे हो, या फिर उसने स्वीट टीज लगा रखे हो। क्योंकि जब सब बच्चे उसकी गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और आइसक्रीम लेने की जिद करते हैं, उस टाइम उसकी गाड़ी ऐसी लगती है जैसे उसकी गाड़ी के चारों तरफ बच्चे ना होके मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई हों। मधुमक्खियाँ किस चीज़ पे आती हैं? वो फ्लावर्स पे आती हैं। तो यहाँ पे पोएट जो चिल्ड्रन हैं उनको हनी बीज से कंपेयर कर रहा है, जो बच्चे हैं उनको मधुमक्खियों से कंपेयर कर रहा है कि जैसे मधुमक्खी फूल को देखते ही उसके आसपास मंडराने लगती हैं, बजिंग साउंड क्रिएट करने लगती हैं, ऐसे ही आइसक्रीम मैन को देख के जो चिल्ड्रन हैं वो उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं मानो कि उसने अपनी फ्लावर बेड में डिफरेंट टाइप के फूल लगा रखे हो। ऐसे वो बच्चे मधुमक्खी की तरह उस फूल पे, मतलब आइसक्रीम पे झपटते हैं। और इस पोएम के पोएट हैं रेचल फील्ड। तो ये थी हमारी आज की पोएम जो आइसक्रीम मैन के ऊपर बेस्ड थी। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। ए पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज द आइसक्रीम मैन कम्स विद हिज। अब इस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है एंड तीनों ऑप्शन में जो करेक्ट है उसको चूज करना है। द आइसक्रीम मैन कम्स विद हिज। आइसक्रीम मैन किसके साथ आता है? अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ आता है, लिटिल कार्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेकंड, हिज कार्ट माइट बी अ। उसकी जो गाड़ी है वो ऐसे लगती है जैसे क्या हो? जैसे कि फ्लावर बेड हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये क्लू बॉक्स है और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन इन वर्ड्स का यूज आपको कहाँ पे करना है? इन वर्ड्स का यूज आपको नीचे जो मिसिंग ब्लैंक्स हैं यहाँ पे करना है। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। जब शहर में क्या होती है? जब शहर में गर्मी होती है, समर्स। सेकेंड, बीनीथ हिज अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट। उसके अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन उसके अम्ब्रेला की शेप कैसी होती है? उसके अम्ब्रेला की शेप होती है राउंड। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। थर्ड, फ्रॉम फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज और पिंक। जो फ्रॉस्टी फिज है वो किस में आई है? वो बॉटल्स में आई है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड का फर्स्ट। एंड फ्रॉस्टी फिज का कलर क्या है? उन ड्रिंक्स का कलर क्या है? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। यहाँ पे हम लिख देंगे वाइट और पिंक। नेक्स्ट, द वे द क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। और लास्ट में पूछ रहा है कि जो कौन ऐसे झुंड बना लेते हैं जैसे कि हनी बीज हो, ऐसे झुंड बनाते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना चिल्ड्रन फोर्थ पे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।